मैंने एक और नया तरीका अख्तियार किया है कि ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो, बेइज्जत करो उसको पब्लिकली, उसके बारे में बोलो, उसके मुंह पे बोलो। मैं तो बोलता हूं कि इस देश का अगर दुनिया में नाम हुआ तो इसलिए कि यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ तर्क और ज्ञान की एक परंपरा थी, कबीर हुए। ऐसे इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, मनु बाबा के ऊपर कहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रिसर्च नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो इनकी दुआई के लिए हो रहा है। आप आईएएस बन जाए, मंत्री बन जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल इनके पूरे झूठ और फरेब के सिस्टम पर भारी पड़ता है, इसीलिए सब हो रहा है। बाबा साहब मंत्री बनकर जितना नहीं किए और एमएलए बनकर जितना नहीं किए, एमएलसी बनकर, वो अपने बुद्धि, विवेक, तर्क, सवाल, मेमोरेंडम, ज्ञापन इसके बल पर किए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि कई बार प्रथाएं, परंपराएं इतना मजबूत हो जाती हैं कि उसके आगे बड़े से बड़ा कानून भी फीका पड़ता है। अगर डॉक्टर अंबेडकर अभी होते यहाँ पर और यही बात बोलते तो दलित का तो भजन गा रही है सरकार, लेकिन उन पे भी यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया, राजद्रोह का मुकदमा लगा के उनको भी जेल में डाल दिया रहा। ये हजारों साल की जो बंदिशें हैं, जो गुलामी है, जो देखने का नजरिया है इस समाज को, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम लोगों की नजर में खटकते हैं। क्यों खटकते हैं? अगर आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आईएएस, आईपीएस हो, जो स्वाभिमान के साथ वहां नौकरी करके रिटायरमेंट ले ले, शायद मुश्किल है। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत सरकार को शायद यहाँ की आवाज नहीं जा रही हो, लेकिन पूरी दुनिया में ये आवाज जा रही है। इसलिए डटे रहिए, लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। जब ये धरना शुरू हुआ था तो कई लोगों को शंका थी कि पता नहीं कितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा। कई लोगों को शंका थी, लेकिन वो शंका धीरे धीरे दूर हो गई। आज मैं समझता हूँ 53वां दिन है, 53 डेज, 2 महीना होने जाने को है। और मैं आप सभी को पिछले 1.5 महीना से ज़्यादा जितने लोग आए, उसमें सोशल एक्टिविस्ट थे, प्रोफेशनल्स थे, वकील थे, एमपी थे, नेता थे, सब तरह के कलाकार थे, सब तरह के लोग आए यहाँ पर और उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और उनकी मदद से लाल और ग्रीन और गद्दे भी लग गए, गद्दे पंखे सब लग गए। और समाज के लोग ही उधर पूरी भी रखा हुआ है शायद और सब्जी भी रखा हुआ है, बहुत कुछ खाने को है। समाज के लोग ही लेकर आते हैं और यहाँ लगातार डटे हुए। मैंने देखा यहाँ पर कि गांव से, दूर दराज से और देश के कई भागों से यहाँ लोग आए। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं भी थी, गांव की थी, वो लोग भी यहाँ आए। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत सरकार को शायद यहाँ की आवाज नहीं जा रही हो, लेकिन पूरी दुनिया में ये आवाज जा रही है। इसलिए डटे रहिए, लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। भारत को आज़ादी मिली थी तो पहला कहते हैं 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और उसके बाद 1947 में 90 साल कितनी शहादत हुई, कितने लोग जेल गए, तमाम घटनाक्रम हुआ, कितने ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, अपने करियर को बर्बाद किए, तब 90 साल तब भी लगे। अगर यहाँ समझ रहे हैं कि सिर्फ रितु और रतन लाल की लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ रहा हूँ, रितु लड़ रही है अपने तरीके से, तो आप समझ रहे होंगे कि ये व्यक्तिगत कोई लड़ाई है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल की जो बंदिशें हैं, जो गुलामी है, जो देखने का नजरिया है इस समाज को, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम लोग
लोगों की नजर में खटकते हैं। क्यों खटकते हैं? अगर आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आईएएस आईपीएस हो, जो स्वाभिमान के साथ वहां नौकरी करके रिटायरमेंट ले ले। शायद मुश्किल है। हर समय उसके माथे पर एक आदमी बैठा रहता है और उसको तरह तरह से तंग करता है। जब गांधी से डॉक्टर अंबेडकर मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आई हैव नो होमलैंड। मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। और दूसरी पंक्तियां और मजबूत और शानदार थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वाभिमानी दलित, आत्मसम्मानित दलित इस देश पर गर्व नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर अंबेडकर अभी होते यहाँ पर और यही बात बोलते तो दलित का तो भजन गा रही है सरकार, लेकिन उन पे भी यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया, राजद्रोह का मुकदमा लगा के उनको भी जेल में डाल दिया रहा। दोस्तों, बात समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर कोई तोप लेकर नहीं आए थे कोलंबिया से और लंदन से। वो बुद्धि और एक पेन लेकर आए थे सिर्फ, और उसी बुद्धि और कलम से उन्होंने आंदोलन भी किए, ज्ञापन भी लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और दलितों के लिए मुक्ति का घोषणा पत्र, स्टेट और माइनॉरिटी भी लिखा उसी पेन से। वो अंग्रेजों से बात करते थे, है ना, आर्गुमेंट करते थे, बहस करके उन्होंने जो अधिकार दिलाए, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं। और ये सरकार के नजर में उनको लग रहा होगा, बहुत लोगों को लगता है कि मुस्लिम विरोधी है। नहीं भाई, कौन कहता? 672 साल मुसलमानों का यहाँ राज रहा, तो ये तो फले फूलते रहे, इनके पेट निकलते रहे, गाल लाल होते रहे, इनकी जागीर बढ़ती रही, ये नवाबों के साथ बैठ के उनके दरबार में रहे। नहीं, इनके असली शत्रु जो हैं, जिनको ये समझते हैं, वो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, यहाँ के दलित हैं। क्योंकि 70 साल में जो रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण मिला था, तो आप लोग के अच्छे सफारी सूट भी पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा पेट भी निकला हुआ है, घर भी अच्छा हो गया है, कार में भी चल रहे हैं, एसी में भी चल रहे हैं, तो इनको ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों का धन क्या होना चाहिए, तो उनका आभूषण होना चाहिए ब्लैक मेटल, लोहे। गधे उनके होने चाहिए धन संपत्ति। फटे बर्तन में खाना खाना चाहिए। एक ही अपराध के लिए 4 तरह की सजा है। ब्राह्मण के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ और, क्षत्रिय के लिए कुछ और शूद्रों के लिए कुछ और। तो इनके चाहे विश्वविद्यालय में बैठे हुए प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, इनके माथे में भी यही बात, मनुस्मृति पढ़े नहीं है, मैं जानता हूं ये बात। ये अपना सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं पढ़े, ये भी बात मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि कई बार प्रथाएं, परंपराएं इतना मजबूत हो जाती हैं कि उसके आगे बड़े से बड़ा कानून भी फीका पड़ता है। तो ये समझिए, इनको घर में ही बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है, कौन किन जात का है, किसके साथ कैसा करना है। नहीं तो साइंस पढ़ने वाला लोग क्या जाने ये सिस्टम, कहां से सीखता है वो? जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, जो बायोलॉजी पढ़ेगा, उसको क्या पता है सिस्टम? नहीं पता होना चाहिए। उसका दिमाग तो साइंटिफिक होना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग साइंटिफिक नहीं, ज्यादातर के दिमाग में गोबर यही भरा हुआ है। ये बात है। प्रथाएं घर में उनको पूरे ट्रेनिंग दी जाती है कि इनके साथ इस तरह व्यवहार करो, इनके साथ इस तरह व्यवहार करो। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। अगर हमारे शर्ट तुमसे बेहतर हैं तो ये तुम्हारे आंखों में चुभती है, ये है बात। तुमसे ज्यादा मेरी किताबें हैं तो तुम्हारे माथे में चुभता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग कुंजी छाप है, पर्ची लिखता है। भाई मेरी शुरुआत होती है 0 से और तुम्हारी शुरुआत होती है 21 से, वहां से शुरुआत होती है, तब भी तुमसे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूल कॉलेज से ही हम तुमसे लड़ाई करते हैं, झूठे मुकदमे मेरे ऊपर डालते हो। मेरे कॉलेज में जाके देखिए, 2 बार हमको महिला वाले उत्पीड़न में केस में डाला। हमने ठीक है आ जाओ लड़ ही लेते हैं, दोनों बार बैकफुट पे ले गया, दोनों बार हराया।
और इन्हें शर्म नहीं आती है कि आज तक उसका रिपोर्ट मुझे नहीं दिया। तू रिपोर्ट मुझे दे तो मैं जेल में ठेलेंगे, ये भी बात है। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच नहीं हटा जाएगा। तो यहां दिक्कत विश्वविद्यालय में दिक्कत क्यों है, पहले बात समझिए। ये आप IAS बन जाए, मंत्री बन जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल इनके पूरे झूठ और फरेब के सिस्टम पर भारी पड़ता है, इसीलिए ये सब हो रहा है। बाबा साहब मंत्री बनकर जितना नहीं किए और MLA बनकर जितना नहीं किए MLC बनके, वो अपने बुद्धि, विवेक, तर्क, सवाल, मेमोरेंडम, ज्ञापन, इसके बल पर किए। वीर सिंह साहब अभी 2 अप्रैल और 5 मार्च का जिक्र कर रहे थे। वो खाली किसी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं किया था, वो विश्वविद्यालयों से सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन था। उससे सरकार को 2 बार झुकना पड़ा। किसान आंदोलन किसी नेता ने नहीं चलाया था, किसानों ने चलाया था, उसको झुकना पड़ा। तो विश्वविद्यालय में जो दमन है, बहुत सारे हमारे लोग, हजारों की संख्या में यहाँ टीचर होंगे, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नहीं बोलते हैं। ये दमन किस पर होता है? अगर मुझे किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दे, सोचो विश्वविद्यालय और कॉलेज जहां टीचर को रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं दे, तो विश्वविद्यालय कैसा बन रहा है? कुंजी छाप प्रिंसिपल और प्रोफेसर बने, कुंजी छाप में कह रहा हूं, ये सबका चेक करो बायोडाटा, आधा जेल जाएगा। और 10-10 किताब छाप के बोले कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, तो सोच लीजिए क्या माहौल है। लेकिन इससे डरना घबराना नहीं, ये तंग किसको करते हैं? अगर आप जाके अभी सरेंडर कर जाओ, मैं कल कॉलेज के मीटिंग में कह रहा था कि अगर मुझे समझौता करना होता और बार्गेन करना होता, इतना तो लोग देश में मुझे जानते ही है कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलरशिप क्या है, बहुत कुछ और मिल गया रहा था। लेकिन सवाल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, ये सवाल समाज के मुक्ति का है। और ये मैं बाबा साहब को कोट कर रहा हूं, पढ़ते पढ़ते वो लगता है मेरे अंदर वो पूरा छवि कैरेक्टर आते जा रहा है। आप सब अम्बेडकरनामा भी देखते ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का जज बन सकता था, मैं ताज चोटी पे खड़ा हो सकता था। लॉर्ड लिथगो को कहा था, यहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर का ऑफिस है, वो यहाँ के गवर्नर जनरल का ऑफिस था, यहीं पे, कि हमारे लिए कुछ कीजिए। AMU को आप पैसा देते हैं, BHU को पैसा देते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो उन्होंने 16 बच्चों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। ये बात अलग है कि उसमें से कुछ अधकचरे रह गए, कुछ जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, वो तो इस सोच के भेजे थे वहां पर कि वहां पर जाएगा, वहां हमारे जैसा पढ़ेगा, तो इस सिस्टम पर, ये मनुवादी सिस्टम पे एक नजर रखेगा, निगरानी रखेगा और समाज की सुरक्षा करेगा। लेकिन हो सकता है उसमें मिट्टी के बर्तन के लिए कुछ टूट गए, कुछ अधपके रह गए, नहीं हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद, इसलिए कह रहा हूं ना, बाबा साहब ने कहा मैं कुछ भी बन सकता था, उस समय के प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे व्यक्तिगत बार्गेन करना हो तो कहीं जाके मुझे झुकना ही तो है, रीढ़ खाली टेढ़ा करना है, लेकिन वो होगा नहीं। चाहे जितना तुमको दमन करना है कर लो, जो करना है कर लो, ये संभव नहीं है। अगर मैं गलत हूं, ये तो एडहॉक बढ़ा रही थी, मैं तो परमानेंट हूं, मैं 26 साल से बढ़ा लिया। इतने मुकदमे अभी हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हर जगह इनके भावना हाथ होती है, कहीं तो कहीं कुछ हो जाता है। एक बाबा उधर बैठा हुआ है अयोध्या में, कहता है मेरे बारे में कि उनको आम के पेड़ पे टांग के और रोज एक इंच काटेंगे, 24 घंटा में 1 इंच, मेरे बारे में। अभी मन बढ़ा हुआ है, सरकार तुम्हारी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के बोल रहे हो, बकबक कर रहे हो, मुझे ऐसे बाबाओं पे हंसी आती है। जरा मठ से बाहर निकल के किसी को 25 करोड़ सुपारी देता है, किसी पे 10 करोड़ देता है। भाई चले जाओ तमिलनाडु, वहां तो बैठे हुए स्टालिन है, चले जाओ। नहीं, वहां बैठ के भाषण देना है कि किसी का गुर्दा निकाल लेंगे, किसी का कलेजी निकाल लेंगे। बबुआ को सुनिए जाके यूट्यूब में, आप सब जानते होंगे। तो मुझे हंसी आती है ऐसे बाबा पर, और इस सरकार पे कोई नाराजगी नहीं है, इस सरकार ही ऐसी है, ऐसे बाबाओं की ऐसी औकात होती है बोलने के लिए। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है लगातार। और विश्वविद्यालय इसलिए कह रहा हूं ना, अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं सेक्रेटरी बन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां मिनिस्टर MLA इनका नौकरी कर रहा है। विश्वविद्यालय शब्द बना है विश्व से,
और ये सरकार इसको खत्म इसलिए करना चाहती है कि यहाँ अब जो है ना पूरा भारत दिख रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब दिख रहा है, और उसमें से 100 बच्चे पढ़ेंगे तो 2 ढंग के निकलेंगे। उस 2 ही आदमी से इनको परेशानी है, उस 2 ही लोग तो है इधर, 2 ही लोग, वो 2 लोगों से परेशानी है, क्योंकि वो 2 लोग करोड़ों की आवाज बन सकते हैं, ये बात है। इसीलिए विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करना, वैसे लोग जो आर्गुमेंटेटिव हैं, विश्वविद्यालय बना है विश्व सबसे, इसके बनाने के पीछे मकसद था कि दुनिया की तमाम विचारधाराएं, विचार लोग आएंगे, बहस करेंगे, यहाँ साम्यवाद पे ही बात होगी, समाजवाद पे ही बात होगी, मनुस्मृति पे भी होगी, सब पे बात होगी। यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विश्वविद्यालय में हम पढ़ाते हैं तो छात्रों को सवाल करना सिखलाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं भी कह रहा हूं उसको भी नहीं मानो जब तक कि खुद आप पढ़ो नहीं, जब तक पढ़ो नहीं। ये लाइन बुद्धा से आ रहा है, और इनको क्या करें, आंख बंद कर लो, भक्ति कर लो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। मैं लगता है 1991 से इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, और हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हुए 23 साल हो गए। मैं यहाँ मानसरोवर हॉस्टल में रहता था, मैं जुबली हॉस्टल में रहा हूँ, और मुझे याद है कि हम लोग कोई यहाँ पे एक चौकीदार सिंबॉलिक कोई नहीं रहता था। हम लोग पैदल हॉस्टल से निकलकर ऐसे घूमते, किरोड़ी मल कॉलेज से होते हुए चले जाते थे कमला नगर। और आज देख लीजिए हर जगह एकदम सिक्योरिटी, जंगला, दीवार। हम लोग चलते चलते वाइस चांसलर से मिल लेते थे मॉर्निंग वॉक में, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, ऐसे बात मैंने किया है, मैं चश्मदीद हूं इसका। और आजकल वाइस चांसलर सब बाउंसर लेकर चल रहा है। सोच लो विश्वविद्यालय का क्या हाल हो रहा है। किसी प्रिंसिपल के यहाँ जाओ तो इतने जंगले लगाए हुए, कोई छात्र नहीं मिल सकता है, कोई टीचर नहीं मिल सकता है। तो क्या हाल हो रहा है। विश्वविद्यालयों को नष्ट इसलिए किया जा रहा है कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां यहाँ पढ़े नहीं, सब मजदूर बने। इसके खिलाफ ये लड़ाई है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जाते हैं बाहर में, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहां आते हैं तो मनुस्मृति वाला काम करते हैं। सिंगोल की चर्चा भी कर ही लिया। भारत अगर महान है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि इस धर्म में इतनी ताकत है, तो आप चलिए दुनिया के हर बाजार में और इनके धर्म के देवी देवता रख लीजिए, आप बुद्धा का रख लीजिए, वहां चित्र और मूर्ति किसके ज्यादा बिकते हैं, इसी से पता लग जाएगा कि दुनिया भर में कौन माना जाता है। किस देश का अगर दुनिया में नाम हुआ तो इसलिए कि यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ तर्क और ज्ञान की एक परंपरा थी, कबीर हुए। ऐसे इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, मनु बाबा के ऊपर कहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रिसर्च नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो इनकी दुआई के लिए हो रहा है। साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई अभी 53 दिन हो गया है, मुझे लगता है चलेगा, और ये लड़ाई कोर्ट में भी चल रहा है, धरना में भी चल रहा है, और ये संसद में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आ रहा है चुनाव लोकसभा का, दलितों के ऊपर जो दमन हो रहे हैं, ये मुद्दा इस चुनाव का बनेगा। लगातार हम लोग लड़ रहे, इतने मुकदमे, हमने तो आपसे चंदे भी नहीं मांगे कि मुकदमा लड़ने का खर्चा दे दो। जो सैलरी मिलता है उसी से लड़ाई भी चल रहा है, मेरी व्यक्तिगत जमीन की लड़ाई तो है नहीं। आप हमको जो अथॉरिटीज देखता है तो हमको रतन लाल इंडिविजुअल नहीं देखता है, उम्र जात देखता है, और उनका माथे में इनका जनेऊ लपेटा हुआ है। मैं जानता हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं। तो कौन क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे है। शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। तो मेरी गिरफ्तारी हुई, अगले दिन बेल हो गया, मेरा प्रमोशन रोक दिया। हमारे यहाँ एक ऐसी फर्जी प्रिंसिपल है जिसका आर्टिकल किसी को किताब नहीं पता है, जाके वेबसाइट चेक करके बताओ। अब मेरा नाम अमेज़न पर जाकर डाल के देखो कितनी किताबें धर धर दिखती है उसमें।
ऐसे लोग बनाए जाते हैं कि हमारे जैसे लोगों का दमन कर ले, लेकिन हम लोग वो बीज हैं, कितना भी दबाओगे वो पेड़ बन के निकलेंगे ही निकलेंगे। वो नहीं डरते हैं प्रमोशन रुक गया और ये हो गया वो हो गया। तुमको तो कॉलेज के बाहर कोई नहीं जानता होगा, हम लोग तो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड कहीं जाते हैं तो 5 लोग मिल जाते हैं, नमस्ते सर। प्रोफेसर का काम है खाली डेजिग्नेशन लेना नहीं कि मैं प्रोफेसर हो गया और डेजिग्नेशन लेके घास काट रहे हैं कॉलेज में। प्रोफेसर का काम होता है रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, किताब लिखना, लेख लिखना, अपने समय के जलते हुए मुद्दों पर, प्रश्नों पर सवाल खड़े करना, ये काम होता है। ये हमारे टीचर ने सिखलाया, वही मैं अपने छात्रों को सिखलाता हूं। तो जो सीखा, जो मैं सिखला रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि हमारी आंखें झुक जाएगी, तो पहले भैया कंफ्यूजन निकाल लो, दिमाग से निकाल लो। झुकेगी उकेगी नहीं झुकने वाली। साथियों, माहौल बहुत खराब है। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कैसे दमन होता है SC ST OBC का, मैं जानता हूं। इस कैंपस में रहते हुए 24-25 साल हो गए, 26 साल। तो कई तरीके, धरना प्रदर्शन भी होगा, संसद में भी सवाल उठेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन एक तरीका हमने और इजाद किया है, और मैं समझता हूं कि जितने साथी सुन रहे होंगे अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लिए कोजी घर, एक अपार्टमेंट बना लेते हैं, और बेटा बेटी को अच्छा नौकरी मिल जाए, कार हो जाए, शादी हो जाए, मामला फिनिश, लाइफ सेट। लाइफ मरे हुए लोगों का सेट होता है, जिंदा लोग तो हर समय सोचते रहते हैं। मैंने एक और नया तरीका अख्तियार किया है कि ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो, बेइज्जत करो उसको पब्लिकली, उसके बारे में बोलो, उसके मुंह पे बोलो। मैं तो बोलता हूं, मुंह पे बोलो उसके, और बोलो कि तुमको दिक्कत हुआ है, बोला हाँ तो कोर्ट जाओ, उसको भेजो कोर्ट जाओ। क्योंकि ये मैं जानता हूं ना, इतिहास का, एंशिएंट इंडिया पढ़ा हूं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते पढ़ते समाज को समझने की दृष्टि भी मिली कि एक दलित से जब कुछ सुनता है ना, तो उसके हड्डी में चोट लगता है, माथे में एकदम बिलबिला जाता है पूरा। क्योंकि देखने की आदत है कि सर झुका के रहे, आंख झुका रहे, फटे कपड़े पहने, सबमिसिव रहे, लेकिन जब ऐसे सीना तान के आंख में आंख मिला के बात कीजिएगा, तो उसके हड्डी में, यहाँ दिमाग के तंतु जो है, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। वो रात भर उसको नींद नहीं आती है, मैं बता सकता हूं। और जरा जोर से बोल दिए तो उनके परदादा जो ऊपर होंगे ना, वो भी कान बंद कर लेते कि बाप रे बाप, किससे सुनवा रहा है। हाँ, ये है। तो लड़ाई साइकोलॉजिकल भी लड़ी जाती है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ी जाती है। ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, कारवां जारी रहेगा। मैं तो ये समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय में 5 भी सोचने वाले छात्र हमने बना दिए। 5 भी सोचने वाले छात्र अगर हमने बना दिए, सवाल करने वाले छात्र हमने खड़े कर दिए, तो मेरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन काम हो गया। और उसी से डर रहा है, अरे गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी से क्या होता है, कर लिया, भेजो जेल, देखेंगे, लड़ेंगे। आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग जेल गए थे कि नहीं गए? तो हम थोड़ी कोई पॉकेटमारी में जा रहे हैं जेल, वैचारिक लड़ाई में जा रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, उसको आधार बना के इस वाइस चांसलर ने, प्रिंसिपल ने पूरा मेरा प्रमोशन रोका। मुझे विदेश में लेक्चर देने जाना, वो भी रुकवाया। तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी आवाज, इससे धार जो है ना और बुलंद होती है। अगर मैं डर के चुप गया रहता तो बात नहीं बनती। ये उनको पता नहीं ना, मैंने पहले ही कहा कि जितना दबाओगे, वो न्यूटन का जो नियम है ना, उतना ही नहीं, उससे ज्यादा फोर्स से मारूंगा। और एक कहावत इनको और सुना देता हूं कि किसी व्यक्ति को इतना मत दबाओ कि वो दीवार से चिपक जाए, क्योंकि जब पीछे जाने का जगह नहीं मिलता है ना, तो सीधा माथे में टक्कर ही मारता है। उसके पास डू और डाई, करो या मरो का ही जो गांधी ने नारा दिया था और अंबेडकर ने भी दिया था पुनः सत्याग्रह में 1946 में। तो इतना मत दबाओ। और हम लोग की वजह से ही यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर
देश भर में, दुनिया भर से मुझे फोन आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यहां से, कि लड़ाई व्यक्ति का नहीं है, हमें नौकरी भी चाहिए और न्याय भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, और सिर्फ यही नहीं चाहिए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी चाहिए। अगर ये सोचोगे कि हम आपसे, देखिए प्रिंसिपल और वाइस चांसलर क्या हमारे कलीग ही तो हैं, हम उनके अंडर में काम नहीं करते हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर। मैं किसी मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करता, क्लास ले लिया, यहाँ आ गया, मैं फ्री हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो इनके दिमाग में जो चल रहा है वो समझिए, ये लड़ाई आप समझ रहे हो कि अगर जो लोग समझ रहे हैं कंफ्यूजन हटा देते हैं। हम लोग आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको कैसा समाज दें कि उसमें समता, बंधुता, न्याय रहे, उसको आत्मसम्मान से जीने का हक रहे, उस सड़क पे सीधे चौड़ा चल सके, चौड़ा होके वो अपने वर्किंग प्लेस में जो आत्मसम्मान के साथ रीढ़ सीधा करके चल सके, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो कि आरएसएस, बीजेपी की सरकार हर जगह बैठा हुआ छोटा छोटा रिचार्ज, हर कॉलेज में बैठा हुआ छोटा छोटा रिचार्ज तानाशाह, सबको दबाओ, सबको दबाओ। भाई मैं इतिहास का छात्र हूं, अंग्रेज भी आए, मुगल भी रहे, शक भी रहे, कुषाण भी रहे, किसी की तानाशाही यहां पर नहीं चली है। अशोक के साम्राज्य में भी कुछ लोग, कबीलाई लोग, ऑटोनोमस लोग थे यहां पर, किसी की तानाशाही नहीं चली है। ये तो ग्लोबल दुनिया है, अगर आपका इस तरह दमन होगा तो ग्लोबली प्रोटेस्ट भी होगा। शुक्रिया, जय हिंद।